ओके स्टूडेंट्स, अब हम पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं इसको रीड करके बताती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसका काम क्या होता है। ठीक है। द आई लेंस इज कम्पोज्ड ऑफ फाइबर्स जेली लाइक मटेरियल. इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल्स. द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ. ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि जो आई लेंस है वो उसका चेंज इन कर्वेचर में जो चेंज होता है वो किसके लिए होता है? फोकल लेंथ को चेंज करता है। उसका इफेक्ट क्या होगा कि लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो चेंज होगी. व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन. जो मतलब बिल्कुल हम रिलैक्स्ड फॉर्म में होते हैं तो आई की जो रिलैक्सेशन पोजीशन होती है उसके अंदर क्या होता है, लेंस बहुत पतला होता है. दस इज फोकल लेंथ इंक्रीज. तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. दिस enables us to see distance object clearly. When you are looking at a object closer to the eye, the ciliary muscles contract. This increase the curvature of the eye lens. The eye lens then becomes thicker. Consequently, the focal length of eye lens decreases. This enable us to see the nearby object clearly. अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि जैसे क्या है कि जो फोकल लेंस मैंने आपकी आई के स्ट्रक्चर में बताया कि जो लेंस है वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है. ये ह्यूमन आई की ही कैपेसिटी है. अदरवाइज किसी लेंस का भी, जैसे हमने आर्टिफिशियल लेंस मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया, उस चैप्टर में क्या था कि जो आर्टिफिशियल लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है कि इसकी फोकल लेंथ यही रहेगी. ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इमेज का फॉर्मेशन होगा. और ह्यूमन आई कितना अच्छा कैमरा है ना कि वो अपने आप ही अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेता है. ठीक है. तो ये डिपेंड करता है. जैसे नॉर्मली हम बैठे हों कि हम देख रहे हैं, नॉर्मली कहीं दूर तक किसी डिस्टेंस पर देख रहे हैं, तो जो हमारी जो आई है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में होती है. तो जो लेंस होता है हमारा वो थिन फॉर्म में होता है. मतलब उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है. उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो मतलब दूर तक इन्फिनिटी पे रखा होगा तो फोकस पर इमेज बनाएगा ना, तो वो दूर तक इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट्स भी वो देख सकती है. मतलब जितनी आई की रेंज होती है, जो मैक्सिमम इन्फिनिटी है आई की रेंज की, वहां तक के ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली देख सकती है. अगर हम रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, हम बहुत क्लोज रख लेते हैं, आंखों के बहुत ज्यादा क्लोज रख लेते हैं, तो जो लेंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसकी जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है. सॉरी, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है. उसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है. तो हम जितना नजदीक लेके आएंगे उसकी फोकल लेंथ उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी. और जो ऑब्जेक्ट होगा, जो पास में रखा होगा, हमारे बहुत ज्यादा पास में रखा होगा, जैसे मैं इसको करती जाऊंगी तो हमारी जो फोकल लेंथ है इंक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है ना. जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जा रही है. तो हमारे पास जो अगर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमें दिखना बंद हो गया है. ठीक है. तो इस तरीके से हमें एडजस्ट करना पड़ता है लेंस को, फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ता है कि हम नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाएं और दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाएं. ठीक है. तो ये हमारा आई का वर्क होता है. तो इसके बाद लिखा हुआ है कि द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन. इसी को जो एडजस्टमेंट होता है, जो फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं अकोमोडेशन. ठीक है. हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो अ सर्टेन लिमिट. Try to read a printed page by holding it very close to your eyes. You may see the image being blurred or feel strain in the eye. To see an object comfortably and distinctly, you must hold at least 25 centimeter from the eye. जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी एग्जाम्पल दिया था कि बहुत ज्यादा अगर क्लोज हम किसी को रख लेते हैं, मतलब अगर जैसे मैंने फोन का ही देख लिया, इसका फोकस क्या है, मैंने बहुत ज्यादा क्लोज ऐसे करके आपको दिखाया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें ब्लरी इमेज बनना शुरू हो जाएगी और आपको दिखना ही बंद हो जाएगा. ठीक है. तो इसी तरीके जो आई लेंस है उसकी भी कुछ कैपेसिटी फिक्स होती है कि अगर इससे ज्यादा नजदीक आप चीजें लेके आओगे तो वो नहीं देख पाएगा, और वो एक फिक्स लिमिट होती है. उससे ज्यादा अगर आप दूर लेके जाओगे तो भी वो नहीं देख पाएगा. ठीक है. तो इसका ये कंफर्टेबली देखने के लिए तो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, जितनी दूर तक आपको एटलीस्ट आपको होल्ड करना पड़ेगा बुक को, जैसे या फिर इस चीज को, हैंड को, इतना फिक्स करना पड़ेगा कि ये कंफर्टेबली देख पाए और डिस्टिंग्विश कर पाए. तो वो जो डिस्टेंस होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर. हमें एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बुक्स को रखना पड़ेगा. मतलब जैसे डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं कि बेटा बहुत ज्यादा, जैसे टीचर्स भी कई बार आपको बोलते हैं कि बेटा बहुत ज्यादा नजदीक करके बुक मत पढ़ा करो, जैसे नीचे झुक के मत लिखो, थोड़ा सा मेंटेन करो डिस्टेंस बीच में. तो वो यही होता है कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस एटलीस्ट मेंटेन करें आप. ठीक है. तो ये होता है हमारा द मिनिमम डिस्टेंस एट विच
which object can be seen most distinctly without strain is called the least distance of the distinct vision. ये least distinct vision की definition है, ठीक है। ये आपको लिख लेनी है, जो जो important definitions हैं वो आपने लिख लेनी है। मैं आपको notes provide करूंगी, उसमें differentiate नहीं कर रखा है मैंने कि ये डेफिनेशन इसकी है, ये डेफिनेशन इसकी है, तो जो कुछ छूट जाए तो आप अपनी बुक में से लिख लेंगे। मैंने आपको अभी बता दिया कि जो लीस्ट डिस्टिंक्ट रीजन है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आपने ये डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, इसी को बोलते हैं हम नियर पॉइंट ऑफ द आई इज 25 सेंटीमीटर। 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं कि नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। The farthest point up to which the eye can see object clearly are the called far point of the eye, ठीक है। जो मतलब जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। इट इज द इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए जो ये डिस्टेंस होती है वो इन्फिनिटी होती है, कि मतलब हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। यू मे नोट हेयर अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 1 मार्क के क्वेश्चन में, जैसे ओरली आपका कभी मैंने टेस्ट लिया, रिटर्न में नहीं लिया, तो ओरली मैंने आपसे पूछ लिया कि जो आपका नियर डिस्टिंक्ट विजन है, नियर पॉइंट है वो कहाँ होता है, जो फार पॉइंट है वो कहाँ पे होता है, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो आपको बताना है कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी होता है। अगर मैंने पूछ लिया कि ए नॉर्मल आई की जो रेंज है वो बताओ, रेंज का मतलब होता है कि वो कहाँ से कहाँ तक देख सकती है। इट मीन्स कि नॉर्मल आई की जो रेंज है वो है 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। बस ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड cataract. This causes partial or complete loss of vision. It is possible to restore vision through a कैटरैक्ट सर्जरी, ठीक है। आपको सर्जरी करानी पड़ती है। समटाइम्स क्या होता है कि जो एज के अकॉर्डिंग ये जो लेंस होता है वर्क करना बंद कर देता है, कहीं ना कहीं मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज फॉर्मेशन है वो ब्लरी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि बिल्कुल कंप्लीट लॉस हो जाता है विजन का, कि हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। तो इस तरीके के लिए कुछ सर्जरीज होती हैं जिसकी हेल्प से हम दोबारा से ये विजन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का है ये लेंस का जो है फॉर्मेशन, आई के पार्ट से, आई का पार्ट से। जो आपको ये नोट्स बना लेने हैं आपकी नोटबुक में, और कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझसे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, मतलब आई में किस किस तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं और उनको करेक्शन के लिए क्या क्या यूज किया जा सकता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।